mythology.com में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं आपका गुरु सागरनाथ नाथपंथ से। आज मैं कुछ बताने जा रहा हूँ जो आप ध्यान से सुनना। अगर नहीं सुनोगे तो आपको उसका कोई फायदा नहीं है, सुनोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्या है कि मेरे पास एक शिष्य ने मेल डाला था तकरीबन, ठीक है। वो मैं अपनी जुबानी बता रहा हूँ। वो कहाँ का है? तकरीबन पटना है, जो पटना शहर का है, जो बिहार में पड़ता है, ठीक है। उसका नाम था रिंकू यादव। रिंकू यादव कुछ सालों से तांत्रिक साधनाएं कर रहा था, ठीक है। तो तांत्रिक साधना को करने के बावजूद उसके गुरु ने उसको मोहनदास है उसके गुरु का नाम। मोहनदास जो उसका गुरु था, उसने उसको एक समय यक्षिणी सिद्ध करने को बोला, ठीक है। वो इसलिए था, वो गरीब परिवार से था। वो चाहता था कि मेरी धन की समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए, क्योंकि यक्षिणियां धन के मामले में बहुत ही तेज होती हैं, ठीक है, तकरीबन। तो वो जवान लड़का था, बिना शादीशुदा था, गुरु की देखरेख में गुरु मंत्र भी सिद्ध कर रखा था। तकरीबन कीलन मंत्र, आसन मंत्र, ये उसके गुरु मोहनदास ने उसको करवाया था, रिंकू यादव, ठीक है। तो बार बार मैं नाम नहीं बोलूंगा शिष्य का, तो आप समझ जाना कि आपको याद रखना खुद ही पड़ेगा, क्योंकि फिर बीच में मैं बातें भूल जाऊंगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसकी। तकरीबन 4 साल के बाद जब उसकी बारी आई यक्षिणी को सिद्ध करने की, ठीक है, मनोहारिणी यक्षिणी थी, मनोहारिणी यक्षिणी, ठीक है। तकरीबन वो धन की समस्या के लिए उसको गुरु ने बोला था, अगर इसको तो सिद्ध कर लेता है तो तेरी धन की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो वो आगे बताता है कि गुरुदेव, जब मैं इसकी 21 दिन की साधना के दौरान बैठा था, तकरीबन उसने मेरे को मेल में लिखा है ये सब कुछ, और टेक्स्ट मैसेज भी किया इसके बारे में। वो बार बार रिप्लाई कर रहा था कुछ समय से लेके कि तकरीबन 2-3 हफ्तों से कि मेरे बारे में भी आप बताओ, सोल्यूशन बताओ। मैंने एक शर्त रखी कि मैं तेरी बातें अपने चैनल के ऊपर डालूंगा, फिर तेरे को उसका हल बताऊंगा, फिर तो उसको हल को करेगा, फिर तेरी यक्षिणी तेरे को सिद्ध हो जाएगी। यक्षिणी उसको अब सिद्ध हो चुकी है। उसकी शर्त, वो मेरी शर्त मान गया था, लेकिन अब मैं इसके ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। रिंकू यादव जब 21 दिन की साधना के ऊपर दौरान बैठा था, तो उसको आभास तो सब कुछ हो रहे थे, लेकिन यक्षिणी का प्रत्यक्षीकरण और धन की समस्या का निपटारा नहीं हुआ। उसने मैं गुरु से बात की। गुरु बोलता है कहीं ना कहीं पे तेरे से प्रॉब्लम है, दोबारा कर। उसने 3 बार इसका अनुष्ठान कर लिया था, मैक्सिमम 3 बार कर चुका था, लेकिन फिर हाथ खड़े की गुरुदेव बोला कहीं क्या प्रॉब्लम क्या है। तीसरी बार तो गुरुदेव उसका जो मोहन, ठीक है ना, मोहनदास था, उसने अपने पास करवाया था ये सब कुछ, तब भी वही रिजल्ट मिला कि क्या बनेगा। फिर जब उसने मेरे को ये मैंने बताया, मीरो टेक्स्ट मैसेज डाला, फिर मैंने जब उसका स्कैनिंग करना शुरू किया, कि मैंने कहा तेरी यक्षिणी वैसे ही तेरे से बिगड़ी पड़ी है, तो भोग भी दे रहा है, ध्यान भी कर रहा है, लेकिन वो मान नहीं रही, क्योंकि तेरी इच्छाएं ज्यादा है। वो बोलता इच्छा तो गुरुदेव ज्यादा है, लेकिन गुरु सागरनाथ जी तो इसका सोल्यूशन भी तो होगा ना। मैंने कहा ठीक है, मैं तेरे को अपना गुरु मंत्र सिद्ध करवाता हूँ और इसको खोलता हूँ कैसे करना है। फिर उसने मेरे से दीक्षा ली अपने गुरु से पूछ के गुरु मंत्र की। तो तकरीबन उसने 41 दिन इसकी सिद्धि की, ठीक है। वो खेती बाड़ी का काम करता था, तकरीबन वो 81 या 100 माला कर लेता था, तकरीबन 4 से 5 घंटे के भीतर भीतर। तो उसको 21 दिन में ये प्रभाव मिल गया कि मैं अब इस साधना को, इसको बुला के खोल सकता हूँ यक्षिणी को। पर मैंने कहा तो बेटा 41 डे कर ले। नहीं, कहता नहीं गुरुदेव जी 21 दिन में हो गया। चलो फिर मैंने अपने गुरु मंत्र में ध्यान किया और ये सोचा कि नहीं, इसको 21 दिन ही दे देते हैं, बहुत है बेचारा, इतने अनुष्ठान कर चुका, अब क्या क्या करेगा। तो तकरीबन उसने क्या किया, कुछ मैंने उसको सामग्री लाने के लिए बोली, और वही हवन के जरिए बोला कि इसको ऐसा कर, इसका जो बंधन ये खुद नहीं खोल रही है, इसकी काट कर दिया जाएगा। फिर उसके बंधन की काट की। फिर वो तकरीबन जब काट हुई तो 11 दिन के भीतर उसके पास यक्षिणी आई। वो तकरीबन उसकी कुछ ही माला जपता था, ज्यादा नहीं, कुछ ही माला। तो यक्षिणी की उसके साथ सेटिंग प्रॉपरली हो गई। आज उसका गुरु धन्यवाद कर रहा है कि चलो आप हो, कि मैंने पहले बोला था कि वीर तंत्र एक ऐसे तंत्र होते हैं कि जो छोटे, जितने भी छोटे से लेकर बड़े तंत्र है उनको खोल देते हैं। वीरों के पास हर चीज की मर्ज की दवा है, सोल्यूशन है। सबसे बड़ी बात यह है, वीर ऐसे नहीं बोला गया कि वीरों का काम होता उग्र हमेशा ही कार्य करना, ठीक है। वो शांति से नहीं सोचते। कई शक्तियां सोचती हैं आज नहीं, चल कल कर देते, कल नहीं परसों कर देते, नहीं इसने भेंट दी, ये कुछ महीने डाल दे, नहीं कुछ हफ्ते डाल दे, ऐसा होता है। ये अभी आपको नहीं पता, ये मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ बताऊंगा, ये आपकी जानकारी के लिए। वीर सब लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास इतना समय नहीं होता है। वो हद 3 बार अगले से भेंट लेते हैं आदमी से, और उसका काम 1000% कर देते हैं, लेकिन तकरीबन वो उनकी सिद्धि के ऊपर डिपेंडेंट की सिद्धि कैसी है। नॉर्मल सिद्धि है, मीडियम सिद्धि है, हाई लेवल सिद्धि है, या प्रो लेवल PhD पे सिद्धि है, ठीक है। तभी बोलता हूँ वीर तंत्र को सिद्ध करो ताकि तुम आगे बढ़ पाओ।
क्योंकि रावण भी था जो वीरों को सिद्ध कर पाया था। प्रभु भगवान रामचंद्र जी थे, इनके पास आला बला थी, विद्या थी, वो भी वीर सब रूप में थी। गुरु जी थे जो विश्वामित्र, उन्होंने दी हुई थी, उन्होंने प्रचंड तप से भगवान शंकर से पाई हुई थी। तभी बोलता हूँ शाबर मंत्र को सिद्ध करो। शाबर मंत्र बहुत ही एडवांस लेवल पे आगे जाकर कार्य करते हैं। कुरु स्वाहा मंत्र होते हैं, यक्षिणियों के आते हैं, ये भी शाबर मंत्रों में आते हैं। ये तुम्हारी खोपड़ी में आया था, किसी ने बताया नहीं, मैं बता देता हूँ। इस तंत्र की रचना गुरु दत्तात्रेय खुद नाथपंथ से, जो पहले उनके हेड हैं और उनके पीछे जो भगवान शंकर हेड है, इन्होंने खुद की हुई है हमारी भलाई के लिए, मानव समाज की भलाई के लिए। ठीक है, इनको आप किसी रूप में भी कर सकते हो। अब रिंकू यादव की बात पे आता हूं मैं दोबारा। वो तकरीबन यक्षिणी को सिद्ध कर चुका है और उसकी धन की समस्या को उसने पूर्ण रूप से खत्म कर दिया है। काम भी अच्छा है, खेतीबाड़ी भी अच्छी चल रही है, धन की समस्या प्रतिदिन उनकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लेकिन सिद्धि के बाद बावजूद ऐसे नहीं, कार्य करेगी, धन भी लाकर देगी, गड़े धन भी बताएगी, ये नहीं कि नहीं बताएगी, गड़े धन भी बताती है। यहां तक आपकी धन की समस्या चारों दिशाओं से धन आपको कैसे आएगा वो भी खोल देगी रास्ता। ठीक है, आगे बहुत ही ऐसे विचार मैं धीरे धीरे आपको बताता जाऊंगा, किनकी स्थितियां कैसे खुली, किनका कहते हैं सॉल्यूशन कैसे हुआ घर बैठे बैठे, ये मैं सब बताता जाऊंगा। बस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और नीचे से प्यारा कमेंट जरूर किया करो। अपने हाथों से जय माता लिखो, कुछ भी लिखो, जो मन में आता है, अच्छे कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, ताकि ये जो आपका प्यार मेरे को जितना दोगे ये आने वाले टाइम में वो आपको वापस मिलेगा। ठीक है, और मैं सबको बोलूंगा राम राम और जय माता की।